अंधेरी रात थी। रसोई की बत्ती जैसे ही जली, दीवार के कोने से एक छोटा सा कॉकरोच तेजी से भागा। घर की मालकिन चीख पड़ी और झाड़ू उठाकर उसे मारने दौड़ी, लेकिन वह इतनी फुर्ती से अलमारी के पीछे छिप गया कि किसी के हाथ नहीं आया। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ कभी न कभी कॉकरोच न दिखाई दिया हो। ये छोटा सा जीव इंसानों को भले ही गंदा और डरावना लगे, लेकिन इसकी जिंदगी अपने आप में बेहद अद्भुत होती है। कॉकरोच पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों से मौजूद हैं। कहते हैं कि जब डायनासोर इस धरती पर घूमते थे, तब भी कॉकरोच जीवित थे। समय बदलता गया, मौसम बदलते गए, लेकिन यह जीव हर परिस्थिति में खुद को ढालता चला गया। यही वजह है कि इसे सबसे ज्यादा जीवित रहने वाले प्राणियों में गिना जाता है। कॉकरोच अक्सर अंधेरी, नमी वाली और गंदी जगहों में रहना पसंद करते हैं। रसोई, नालियां, पुराने बक्से, अलमारी के पीछे की जगह या फिर कूड़े के आसपास ये आसानी से मिल जाते हैं। रात होते ही ये खाने की तलाश में बाहर निकलते हैं। इन्हें मीठा, बचा हुआ खाना और यहाँ तक कि कागज तक खाना पसंद होता है। उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, इसलिए दूर से ही भोजन की गंध पकड़ लेते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि कॉकरोच का शरीर बेहद मजबूत होता है। यदि उसका सिर भी अलग हो जाए तो वह कई दिनों तक जीवित रह सकता है। उसके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि वह बहुत कम भोजन में भी लंबे समय तक जी सकता है। यही कारण है कि इन्हें खत्म करना आसान नहीं होता। हालांकि कॉकरोच देखने में छोटे होते हैं, लेकिन ये कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। गंदगी में रहने की वजह से इनके शरीर पर कीटाणु चिपक जाते हैं, जो खाने पीने की चीजों तक पहुंचकर इंसानों को बीमार कर सकते हैं। इसलिए घर को साफ रखना और रसोई को स्वच्छ बनाए रखना बहुत जरूरी माना जाता है। लेकिन प्रकृति का हर जीव किसी न किसी काम का होता है। कॉकरोच भी पर्यावरण का हिस्सा है। जंगलों में रहने वाले कॉकरोच सड़ेगले पत्तों और जैविक चीजों को खत्म करने में मदद करते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। यानी जिसे इंसान केवल गंदगी समझता है, वही प्रकृति के चक्र में एक जरूरी भूमिका निभाता है। कॉकरोच हमें एक गहरी सीख भी देता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, जीवन जीने की जिद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये छोटा सा जीव हर मुश्किल में खुद को बचा लेता है और नए तरीके से जीना सीख लेता है। शायद इसी वजह से प्रकृति ने इसे इतना मजबूत बनाया है।